अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादनान रशीद हूँ, पीजी स्कॉलर इलाज में तदबीर एसयूएमसी इलाहाबाद। हम जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे एआईएपीजीटी 2019 का, और पार्ट वन हमने पहले कर दिया था, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी थी और बहुत सारे लोगों ने उसे देखी और पसंद की। 20 सवाल हमने उसमें किए थे और 20 सवाल आज पार्ट टू में हम करेंगे। और कोशिश ये रहती है कि एक सवाल जो आ रहा है हम चारों ऑप्शन उसके डिस्कस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलें। ठीक है, तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह जो 2024 में एआईएपीजीटी का एग्जाम होगा, आपको बहुत सारा मटेरियल हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिलेगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हेमोप्टाइसिस में बी फाउंडेड। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, आप इसमें अपने जहन में आंसर सोचें कि क्या है। इसका सही आंसर है मिट्रल स्टेनोसिस। जिसने भी पढ़ रखा है वो बता देगा कि इसका सही आंसर मिट्रल स्टेनोसिस है। हेमोप्टाइसिस सब जानते ही है क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्स विद स्पूटम। जब स्पूटम के साथ कफ के साथ ब्लड आता है तो उसे हेमोप्टाइसिस कहते हैं। अब ये मिट्रल स्टेनोसिस में होता क्यों है? मिट्रल स्टेनोसिस में जो है मिट्रल वॉल्व जो है वो नैरो हो जाती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, हाइपरटेंशन आप इसे कह सकते हैं। और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से रप्चर ऑफ पल्मोनरी वेसल्स। याद रखिएगा कि हेमोप्टाइसिस जो है वो एक क्लिनिकल फीचर है मिट्रल स्टेनोसिस का। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुड लैम्प इज यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है मैं बता दूं आपको, गुड लैम्प जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो डालता है, और इसके जरिए से हम ल्यूकोडर्मा और टीनिया मतलब फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो भी डायग्नोसिस इसके जरिए से होती है, और ल्यूकोडर्मा जो है वो भी, यानी विटिलिगो की डायग्नोसिस भी इसके जरिए से हम करते हैं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते थे, टीनिया भी और ल्यूकोडर्मा भी, लेकिन एनटीए ने ल्यूकोडर्मा को माना, तो सही आंसर इसका जो है वो ल्यूकोडर्मा हुआ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसूल इलाज एंड ड्रग्स ऑफ हिक्कतुल मशाइख में भी। अब ये हिक्कतुल मशाइख पता है क्या है? हिक्कतुल मशाइख कहते हैं बुढ़ापे में जो खुश्की की वजह से, खुश्की की वजह से बुढ़ापे में खुजली हो जाती है। खुजली, ठीक है। अब जिसे ये हो गई तो उसमें कौन सी दवा इस्तेमाल करेंगे? चार ऑप्शन आपके सामने है। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे और बताइए कि क्या होगा। अब अगर ये बात पता लग गई हिक्कतुल मशाइख खुश्की की वजह से होती है, तो फिर इसका आंसर आप बड़े आसानी से दे देंगे। मैं 5 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ और अपने जहन में सोचे कि क्या है। अब जब खुश्की की वजह से हो गई, खुश्की को दूर करने के लिए हम क्या लाएंगे? रतूबत लाएंगे ना, तो हम जाहिर है इसमें मुरत्तिब अद्विया देंगे और रोगन बादाम शीरीन का इस्तेमाल कराएंगे हिक्कतुल मशाइख में, और यही इसका सही जवाब है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेम द ऑर्गन वेयर साइनोसाइड्स आर प्रेजेंट। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए क्या है। जिसने पढ़ा है वो बता देगा। इसका सही जवाब है लीवर। लीवर के अंदर साइनोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ कहाँ होते हैं? स्प्लीन में भी होते हैं और बोन मैरो में भी होते हैं। ठीक है, लीवर के अंदर ये जो है, ये के साइनोसाइड्स होते क्या हैं ये भी देख लीजिए। साइनोसाइड्स जो हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, टाइप ऑफ कैपिलरी से कह दीजिए आप, कैपिलरी की तरह ही होते हैं। और ये जो पोर्टल सर्कुलेशन है लीवर के अंदर खास तौर से, उसमें ये मदद करते हैं। बाकी डिटेल आप इसकी पढ़ लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल आ जाए तो आप कर दें। ठीक है भाई, अगर ये पूछ लिया गया कि लीवर के अलावा और किस में होते हैं, तो ये भी जान लीजिए कि स्प्लीन में और बोन मैरो में भी ये पाए जाते हैं। स्मॉल ब्लड वेसल्स है, एक तरह की कैपिलरी, और लीवर के अंदर इनका जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसमें ये मदद करते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द फर्स्ट बॉन्ड टू ओसिफाई ड्यूरिंग फीटल लाइफ? फर्स्ट ईयर में ये सभी ने पढ़ा होगा, अगर किसी को ये सवाल भी नहीं आता तो भाई एनाटॉमी ढंग से पढ़नी शुरू कर दे वो। ठीक है, 5 सेकंड के लिए रुकूंगा, बताइए क्या है इसका सही जवाब? है क्लेविकल। क्लेविकल वो पहली लॉन्ग बोन है जो ऑसिफाई होती है, या पहली बोन है जो ऑसिफाई होती है। और इसके दूसरी बोन कौन सी है जो ऑसिफाई होती है, ये भी बता दें। ये है मैंडिबल। अब क्लेविकल की बहुत सारे कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, क्लेविकल जो है फर्स्ट बोन ऐसी है जो ऑसिफाई होती है। कब होती है ये? 5th to 7th मंथ, 7th वीक सॉरी, 5 से 7वें हफ्ते में इन यूट्रो। फीटस की जब वो 5 से 7 हफ्ते का होता है तो ये ऑसिफाई हो जाती है। क्लेविकल के और भी फीचर्स हैं। क्लेविकल जो है ओनली लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है। ये इधर भी और इधर भी बाइलेटरली, ओनली लॉन्ग बोन which lie horizontally। और एक इसकी और फीचर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई फ्रॉम 2 प्राइमरी सेंटर्स। ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई फ्रॉम 2 प्राइमरी सेंटर्स। ठीक है, क्लेविकल के बारे में और भी पढ़ लीजिएगा, अक्सर क्लेविकल का सवाल आता ही रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कुछ ना कुछ घुमा के, क्योंकि क्लेविकल एक एक्सेप्शनल सी बोन है तो इसके बहुत सारे सवालों का जवाब क्लेविकल ही होता है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द सरफेस मार्किंग ऑफ सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग? ठीक है, फिर से एनाटॉमी का सवाल। 5 सेकंड के लिए हम रुकेंगे और इसका जवाब बताइए कि क्या है। इसका सही आंसर है जस्ट अबाउ प्यूबिक टर्मिकल। जिसने थोड़ा सा भी ये पढ़ा है, सर्जरी में भी हमने ये पढ़ा है, एनाटॉमी में भी पढ़ा है, तो वो जानता होगा कि जस्ट अबाउ प्यूबिक टर्मिकल, जो प्यूबिक टर्मिकल है उसके ऊपर होती है सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। अब हम इसमें सुपरफिशियल का सवाल पूछा है, डीप का भी करते चले, कभी डीप का अगले साल आ जाए। डीप इनग्वाइनल रिंग कहाँ होती है? डीप इनग्वाइनल रिंग होती है जस्ट अबाउ द मिड पॉइंट ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट। डीप इनग्वाइनल रिंग just above the midpoint of inguinal ligament। ligament। और इसकी एक फीचर और है कि लेटरल टू एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो सुपरफिशियल कहाँ होती है? जस्ट अबाउ द प्यूबिक टर्मिकल। और डीप कहाँ होती है? जस्ट अबाउ द मिड पॉइंट ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट। और लेटरली कहाँ होती है? एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये लेटरली रिलेटेड होती है। अब आता है विच मसल इज कॉल्ड पेरिफेरल हार्ट। बहुत ही आसान सवाल, नीट में भी आता था। इसका सही जवाब है सोलियस। सोलियस को जो है पेरिफेरल हार्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं सोलियस को पेरिफेरल हार्ट? क्योंकि ये वीनस ब्लड को अपवर्ड पुश करती है। वीनस ब्लड अपवर्ड। ठीक है, तो इसे जो है पेरिफेरल हार्ट कहते हैं, सोलियस मसल को। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ एपिग्लॉटिक कार्टिलेज? ये मुश्किल सवाल है, फिर भी जिसने पढ़ा है। असल में जो ये कार्टिलेज हैं थायराइड के, ओ जो ये कार्टिलेज हैं लैरिंग्स के, तो ये जो है फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से हमें पढ़ाए गए थे, तो मुझे पता था। 5 सेकंड के लिए हम रुकेंगे, आप अपने मन में सोचिए क्या है। इसका सही जवाब है लीफ लाइक। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप कर लें, क्योंकि ये सवाल आ गया तो आगे भी इसके रिलेटेड सवाल आने की गुंजाइश है। तो लैरिंग्स के दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं अनपेयर्ड और एक होते हैं पेयर्ड। अनपेयर्ड होते हैं और
पेयर्ड होते हैं कार्टिलेजेस। अनपेयर्ड में कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 थायराइड, क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिस। ठीक है, अब थायराइड की शेप क्या होती है, क्रिकॉइड की क्या होती है, एपिग्लॉटिक की। एपिग्लॉटिक का तो पूछा ही है, लीफ लाइक होती है, ये रिंग लाइक होता है क्रिकॉइड, और थायराइड जो है वो शील्ड शेप्ड होता है। पेयर्ड में कौन कौन से हैं, पता है किसी को कौन कौन से हैं? ये भी जो है 3 तरह का होता है, कैरोटिनॉइड, यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट। कैरोटिनॉइड कप शेप्ड होता है, वेज शेप और हॉर्न शेप। ठीक है, तो ये आप जो है याद कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं ये लैरिंग्स के जो अनपेयर्ड और पेयर्ड कार्टिलेजेस हैं उनकी शेप क्या क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका सवाल जवाब है लीफ लाइक। तो अगले सवाल की तरफ है, अमल तरसीब इज, अमल तरसीब क्या है? 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, डायरेक्ट सवाल है किससे, जामिल अदविया से। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जितने भी देख रहे हैं, जब तक आप रहबर, जामिल अदविया और उसूल तिब कम से कम रिफ्रेशर ये किताबें नहीं पढ़ लेंगे तो यूनानी पोर्शन नहीं कर पाओगे। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें आप ले फिरते रहना, अगर ये किताबों पे आपकी कमांड नहीं है, इन्हें आपने नहीं रट लिया तो कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले ये 3 किताबें आप जो है कम से कम ये 3 किताबें बहुत अच्छे से रट लें। तो चलिए, अमल तरसीब क्या है? इसका सही जवाब है अमल तरसीब सेडिमेंटेशन, यानी तहनशीन करना। क्या तहनशीन करना, इसमें जो सेडिमेंट है वो तहनशीन हो जाता है, बैठ जाता है, और इसके जरिए से हम क्या चीज साफ करते हैं? मिट्टी या चूना, मिट्टी या फिर चूना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ ड्रग एंड वाटर इन अर्क, अर्क के अंदर ड्रग और वाटर का क्या रेशियो होगा? इसको मैं समझता हूँ डिस्कस करना भी जरूरी नहीं। इसका सही जवाब है डी 1:16। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सवाल। जौहर रस कपूर इज ऑब्टेन्ड बाय, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इससे रिलेटेड सवाल आता रहता है। जौहर रस कपूर जो है वो किससे लिया जाता है? डायरेक्ट ये सवाल है, सैदला का सवाल है। अगर आपने अच्छी से जामिल अदविया पढ़ रखी है बता देंगे फौरन। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसका सही जवाब है अमल तस्ईद यानी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और अमल तस्ईद को क्या? जौहर उड़ाना। तो सब्लिमेशन के जरिए से और किन किन चीजों को जो है मुसफ़ा किया जाता है, देख लीजिएगा। काफूर, समुल्फार, गंधक और रस कपूर तो है ही है। ठीक है, तो इनका जौहर उड़ा के इनका फिर इन्हें हासिल किया जाता है, और इन सबको क्या कहते हैं? ज़विल अरवाह। ठीक है, तो सही इसका जवाब हुआ अमल तस्ईद यानी सब्लिमेशन। जौहर रस कपूर हम सब्लिमेशन के जरिए हासिल करते हैं। अगले सवाल की बढ़ते हैं। चाकसू इज बॉइल्ड इन, डायरेक्ट सवाल है फिर से जामिल अदविया से, बड़ा आसान सवाल है। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसका सही जवाब है अर्क बादियान। चाकसू इज बॉइल्ड इन अर्क बादियान। चाकसू को मुसफ़ा करने के लिए हम अर्क बादियान में उसे बॉईल करते हैं। इसी तरह सिरके किसको मुसफ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है? ये होता है अजवाइन, देसी और जीरा। पहली ही लाइन जो है ना,
जामिल अदविया की मुसफ़े वाली चैप्टर में, तो ये सबसे पहले सिरका दे रखा और अजवाइन देसी और जीरा उसके अंदर दे रखा, और लीमू का इस्तेमाल जो है ये शंगरफ में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, शंगरफ को मुसफ़ा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोपोलामीन सेक्शन इज डायरेक्ट, ये जो है मॉडर्न का ड्रग है, मॉडर्न का सवाल है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने मॉडर्न फार्मा नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है वो बता देंगे। इसका सही जवाब है बी, एंटीएमेटिक। स्कोपोलामीन जो है ये प्रिवेंट करता है नोजिया, वॉमिटिंग और मोशन सिकनेस। ठीक है, मेन इसका एंटी एमेटिक इफेक्ट रहता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ जफ्ते बलूत? भाई देखिए, ये जो बोटेनिकल नेम्स आते हैं ये याद करना पॉसिबल नहीं है। ये अगर आपको सवाल नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ, जो 20% पेपर है AIAPGT का उसे कोई भी नहीं कर पाता, ठीक है, और 80% में कंपटीशन होता है, बच्चे इसमें कॉम्पीट करते हैं। जो बच्चे इस 20 के पीछे बढ़ गए कि हमें 20% के जो सवाल है ये करने हैं, यानी 24 सवाल ये जो है जो आमतौर से ऐसे हैं जो कोई नहीं कर पाता, जो कभी, क्योंकि फुल मेरिट तो गई नहीं, जो ये चाहेंगे कि ये 24 सवाल हम किसी भी तरह कर ले, तो वो बच्चे कामयाब नहीं हो पाते। आपको उन सवालों पे मेहनत करनी है जिसमें सब जो सब कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक सवाल मैंने जो है गलत कर दिया और लोगों ने सही कर दिया, वो एक आम सवाल था, वो मेरे लिए खसारे की बात है। एक बहुत से सवाल ऐसे हैं वो नहीं आते, कहाँ तक बोटेनिकल नेम लोग याद करेंगे। हालांकि जफ्ते बलूत जो है, अगर किसी ने पायनियर प्रीमियर पढ़ रखी है, उसका रिपीटेड सवाल है, ये बता देंगे। लेकिन फिर भी मैंने इजाफी बात ये बताई कि जो बच्चे हैं वो उन सवालों की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो ना दें जो थोड़े मुश्किल है, जो आम सवाल है जिसमें कंपटीशन होगा, वो ये टारगेट रखें कि कोई भी सवाल ऐसा ना हो कि वो मेरा गलत हो जाए और मेरे दोस्त सही कर दें। बाकी 20% सवाल जैसे बोटेनिकल नेम से कहाँ तक बच्चा याद करेगा? इसका अगर किसी को याद है तो ठीक है, नहीं तो हमें बता दो। इसका जो है क्वेरकस इनकाना जो है जफ्ते बलूत का नाम है। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, ये तुरबूज को कहते हैं, टर्पेंथिनम। ठीक है, एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे बोटेनिकल नेम्स है, इसको कैसे पढ़ेंगे? जो आज तक प्रीमियर, पायनियर और एडवांस में आपने पढ़ा है, जो जो सवाल आए हैं वो सब रट लीजिए। अगर उनमें से आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो किस्मत आपकी, ये बहुत ज्यादा याद नहीं हो पाएंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्निकुलर नेम ऑफ जदवार खताई? फिर से अगर आपने बहुत अच्छे से जामिल अदविया पढ़ रखी है बता देंगे कि इसका सही जवाब है माहे परवीन। और जदवार खताई को और क्या क्या कहा जाता है? माहे फरवीन, माहे फरफीन, लिख दें माहे फरफीन, माहे फरवीन, बासा, बलूदुल अर्ज और निर्बिसी। ठीक है, ये सब इसके नाम है जदवार खताई के। देख लीजिएगा, इसका सही जवाब माहे परवीन है। बहुत आसान सवाल था, सबने कर ही दिया होगा जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा। मेन एक्शन ऑफ जुनतियाना ड्रग इज, फिर 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। जुनतियाना ड्रग का मेन एक्शन क्या है? इसका सही जवाब है तरिया के समूह। जुनतियाना जो है ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है क्रिया के अरबा में। तिरिया के अरबा। अच्छा, तिरिया के अरबा का एक सवाल और आता रहता है, ये जो है ये इसका एक इंग्रेडिएंट है कि तिरिया के अरबा क्या है? सफूफ है, माजून है, लऊक है, क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये माजून है। ठीक है, ये अहम बात है। तिरिया के अरबा माजून है और तिरिया के अरबा का एक इंग्रेडिएंट जुनतियाना है, और ये सब के सब तिरिया के समूह यानी जहर के असर को दूर करने वाले ड्रग्स हैं। ठीक है, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मुस्हिल सौदा? फिर से डायरेक्ट जामिल अदविया का सवाल। कल मैं दिखा रहा था जो मेडिसिन के मौलजात के सवाल आ रहे थे वो किस तरह से डायरेक्ट पूछे गए रहबर से, और आज ये देख लीजिए जामिल अदविया से पूछे गए। अगर आपको ये कहा जाए कि 2 किताबें रट लो 30 लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे, भाई स्टाइपेंड इतना ही तो है, तो क्या दिक्कत है इन्हें रटने में? बड़े आसानी से रटी जाएंगी, और नहीं रटी जा रही तो मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं बताता हूँ कैसे रटी जाएंगी। ठीक है,
तो मुसिल सौदा जो है कौन सा है? इसका सही जवाब है गारे खून। ठीक है, गारे खून क्या है? मुसिल, इसे जो है अखिलाते सालसा भी कहते हैं इसको। यानी ये तीनों के लिए मुसिल है। किसके लिए? बलगम के लिए, सफरा के लिए और सौदा के लिए। सकमूनिया जो है ये स्पेसिफिकली जो है मुसिल सफरा है, और तुर्बुद और सुरंजान जो है ये मुसिल बलगम है। ठीक है, देखिए अब एक सवाल था लेकिन डिस्कस चारों हो गए। नॉलेज में इससे इजाफा ही है, सीरीज अगर आप देखेंगे तो आपकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल ओरिजिन ड्रग। फिर ये डायरेक्ट सवाल है, 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए क्या है इसका सही जवाब? है शाखे मरजान। शाखे मरजान का और नाम क्या है? बेख मरजान। बेख मरजान, उस्द अहमर, मूंगा, नाशिफ। ठीक है, ये सब इसके नाम है। और ये एनिमल ओरिजिन का ड्रग है, बहुत ज्यादा। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में मशहूर है, सब जानते होंगे इसके बारे में। अगला सवाल है, हाउ मेनी कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट एज पर इब्न नफीस। ये उन्हीं 20% सवालों में से है जो मैं कह रहा था, जिसपे आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना या फिक्र उसकी नहीं करनी कि ये आपको नहीं आता। इसको रट लीजिए, इसका जवाब है 7। कहाँ लिखा हुआ है? मैंने खुद भी नहीं पढ़ा आज तक। AIAPGT ने जो आंसर की दी थी उसमें मैंने देखा है, मैं सच बताता हूँ, झूठ नहीं। मैंने खुद भी नहीं पढ़ा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोलाइड्स आर फाउंड इन अजराकी। कौन कौन से एल्कोलाइड्स जो हैं वो अजराकी में पाए जाते हैं? इसमें अगर किसी को अजराकी का नाम आया और स्ट्राइचीन भी नहीं पता तो भाई फिर तो मसला है बहुत बड़ा। ठीक है ना, अगर स्ट्राइचीन भी नहीं पता फिर तो मसला है। तो अब ये देख लीजिए, इन दोनों में स्ट्राइचीन नहीं है, ये तो गलत हो गया। अब इन दोनों में से एक, ठीक है, क्योंकि अजराकी स्ट्राइचीन तो है ही है। अब ब्रूसीन है, निकोटीन है, इसका सही जवाब है ब्रूसीन। जिसने पढ़ रखा है वो बता देगा, बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है। जिसने भी पढ़ा होगा वो इसका जरूर आंसर बता देगा। थैंक यू। तो ये सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और जो पहली हमने वीडियो बनाई थी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैं यहाँ पे फिर से बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आखिर तक वीडियो देखते नहीं होंगे, फिर भी जो देख रहे हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि तैयारी करने का आसान तरीका क्या है और कैसे आप तैयारी कर पाएंगे, या कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, तो मेरे से व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।